मुझे यकीन नहीं आता कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मुझे अभी भी ये लगता है कि जैसे अभी घर ही होंगे तो मैं घर जाऊंगा तो मुझे कहेंगे मिर्जा साहब आ जाओ बैठो। चलो चली का मेला है, हमारे जनाजे में पता नहीं कोई आएगा कि नहीं। इतना बड़ा जनाजा उनका, ये उनकी बख्शिश का सबूत है। कोडू साहब को मैं उठा लिया करता था, मैं बच्चों की तरह खिलाता था। जब मैं कहता मैं कहो कोडू ओ किधर चला है, ओए चुप कर मिर्जा मैं तेनू जानना वहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त जो है अयूब मिर्ज़ा साहब मौजूद है। पाकिस्तान के नामवर अदाकार हैं। इनके साथ जावेद कोडू का बहुत गहरा ताल्लुक़ था, मिलकर काम किया, बड़ा काम मिलकर किया, एक दूसरे से सीखते रहे और फिर आज चूँकि जावेद कोडू को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अयूब साहब, यकीनी बात है बहुत बड़ा नुकसान है और शायद ये खला पूरा नहीं हो सकता। क्या ये खला कभी नहीं पूरा हो सकता, ये उम्र भर का खला है, ये ता क़यामत तक का खला है। ये आम खला तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन ये खला पूरा होना बहुत मुश्किल है। वो फरिश्ता सिफ्त इंसान थे, वो बहुत ही प्यारे इंसान थे, इंसानियत की कदर करने वाले लोग थे, जो कि इंसानों में वो बड़ा प्यार मोहब्बत और भाईचारे का जो है ना वो प्रचार करते थे। और अल्लाह के वली आदमी जैसे थे, वो अल्लाह का वली था एक बंदा। वो हम में नहीं रहा, लेकिन हमारा दिल भी रोता है और ता क़यामत तक हमारा दिल रोता रहेगा, क्योंकि जावेद कोडू वो जो था वो गरीबों का, मस्कीनों का, यतीमों का और बेवाओं का, हकदारों का बहुत ख्याल करते थे। और जब कोई मौत का पता चला क्या हुआ, उस वक्त क्या कैफियत थी, कब पता चला था आपको? मुझे रात को पता चला, मैं अचानक शो पे था तो मुझे वहाँ पे ना बल्कि मैं एक चैनल की रिकॉर्डिंग कर रहा था, वहाँ पे मुझे पता चला कि यार वो जावेद कोडू साहब तो वफ़ात पा चुके हैं। ओ मैं कहा यार ये कब की बात है? कहने लगे यार अभी ये 10 मिनट पहले वो उनकी जो है ना डेथ हुई है। तो फिर मैं भागा, निकला, घर आया, चैनल से वहाँ से रिकॉर्डिंग छोड़ के मैं निकल आया और यहाँ आया और उसके बाद यहाँ से हाज़री दे के उनका चेहरा मुबारक देख के तो फिर मैं घर चला गया। तो वापसी पे अब सुबह जनाजा था। कितना मुश्किल था जनाजा एक ऐसे दोस्त का पढ़ना जिसके साथ इतना अरसा काम किया। वो पता नहीं अब कैसे मैं पाँव पे खड़ा हूँ या कैसे मैं बात कर रहा हूँ। मेरे अंदर बात करने की शक्कत नहीं है, मेरा दिल इजाज़त नहीं दे रहा कि मुझे यकीन नहीं आता कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मुझे यकीन अभी तक नहीं आ रहा। हम उनके घर के पास खड़े हैं कि मैं अभी भी कोडू साहब के घर आया हूँ, लेकिन ये है कि वो हमें यकीन नहीं आ रहा कि कोडू साहब जो है ना वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि जैसे अभी घर ही होंगे तो मैं घर जाऊंगा तो मुझे कहेंगे आ जा यार मिर्ज़ा साहब आ जाओ बैठो, ऊपर आ जाओ मिर्ज़ा साहब। वहाँ पे कमरे में बैठते हैं, बड़ी बातें अच्छी अच्छी करते थे, दीन की बातें बहुत करते थे और सही जो है ना वो जज्बा हुब्बुल वतनी उनमें था और इंसानियत का बहुत बड़ा उनके अंदर एक जज्बा था, जो कि मेरा ख्याल में ये कम लोगों में होता है, जो कि मतलब सारे तो हैं लेकिन वो कुछ अपने मसलक की बात है। जब भी बात करनी, अपने मसलक की बात करनी, अपने दीन की, अपने मज़हब की बात करनी, गरीबों का ख्याल रखना, मस्कीनों का ख्याल रखना। और हमें पुरानी बातें, हमारा बहुत वक्त गुजरा है उनके साथ। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। लास्ट मुलाकात कब हुई आपकी जावेद कोडू के साथ? मेरी लास्ट मुलाकात इधर जंगले वाली पार्क में जहाँ जनाजा हुआ है, अच्छा, वहीं पे मेरी उनकी लास्ट मुलाकात हुई। इधर ही हुई? इधर ही हुई थी, जहाँ जनाजा हुआ वहीं वो दरख्त के नीचे बैठे थे। तो मुझे बुलाया कि मिर्ज़ा साहब आप आ जाएं, ज़रा मेरा दिल उदास है, मैं कुछ हंसना चाहता हूँ। तो बैठे थे अपने दोस्तों के साथ, मैं अचानक आ गया। मैं कहा अस्सलाम वालेकुम कोडू साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आएँ बैठें। जाओ यार मिर्ज़ा साहब के लिए पानी लाओ, खाना खाना है, चाय पीनी है, घर चलते हैं। मैं कहा नहीं कोडू साहब इधर ही बैठते हैं, आपने बुलाया तो मैं आ गया। तो काफ़ी अमूमन यहीं पार्क में, जंगल वाली पार्क में जहाँ जनाजा हुआ वहीं बैठा करते थे। क्या गुफ्तगू हुई? आपने बताया कि उसी जगह पर आखिरी मुलाकात हुई जहाँ पर अब उनका जनाजा पढ़ाया गया। उस वक्त क्या आपके साथ गुफ्तगू हुई खाने पीने के बाद? बस कुछ हालात हैं यार, देखें हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में हमने इतना मतलब सर्विस की, हमने इतना हमारा एक काम किया, हमने इतना जो सकाफ़त का, ड्रामा लाइन का,
शो बेस का। लेकिन आज लोग इतने हैं कि कोई यार बात ही नहीं करता। मैं कहता हूँ कि मेरे बेटे की जॉब लग गई है, छोटे की भी जॉब जो है कहीं लग जाए, इस तरह की बातें किया करते थे। फिर अल्लाह ने वो असामा की जॉब भी लगा दी। वो अल्लाह ताला इमरान अशरफ साहब का भला करे, सुहेल साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। वो बड़े मर्द हक लोग हैं, वो बड़ा ख्याल करते हैं। उन्होंने उनकी जॉब वहाँ पे लगाई शेरा के नाम से मुज़ाकरात में। तो तैयब साहब की भी बड़े बेटे हैं, उनकी भी जॉब लग गई, अल्लाह ताला ने रहमत फरमाई। तो ये ऐसे फ़नकार सदियों में आते हैं। एक सरदार कमाल थे, हाल ही में वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, तकरीबन 60-1.5 साल होने लगा है। तो मतलब उसके बाद हर चलो चली का मेला है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। हम भी जाएंगे, हमारे जनाजे में पता नहीं कोई आएगा कि नहीं, ये तो हमने भी जाना है, लेकिन बेवक्त किसी को नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी सादत नसीब करे जो कि इतना बड़ा जनाजा उनका, ये उनकी बख्शिश का सबूत है। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह ताला उनका अगला रास्ता आसान करे, उनके लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, अल्लाह ताला उनके लिए रास्ता आसान करे। सर ज़फ़री खान साहब के हवाले से उन्होंने एक प्रोग्राम में थोड़ा सा गिला भी किया, ना खुश थे ज़फ़री खान से, वो क्या मामला था? नहीं, मुझे उस मामले का नहीं पता, मे भी कि कोई होगा, लेकिन मैं ऐसे झूठ बोलूँ, मेरे साथ कोई बात नहीं हुई उनकी। जावेद कोडू ने कभी किसी फ़नकार का कोई गिला शिकवा कोई किसी के साथ किया हो? जावेद कोडू साहब ने किसी फ़नकार का गिला शिकवा कभी नहीं किया था, उनकी ये आदत नहीं थी। ये चुगली और किसी के साथ बददयानती, किसी के साथ झूठ, किसी को बेजा शरपसंदी, चेज़ा हमारी फील्ड में एक लफ्ज़ कहते हैं, तंज़ो मज़ा। तंज़ो मज़ा तो होता है, लेकिन एक होता है कि किसी को तमस्कर उड़ाना, किसी का चेज़ा करना, किसी को तौहीन अमेज़ बात करनी, किसी की तौहीन करनी, वो कभी मैंने बात नहीं देखी थी। ये मेरे दिल में है, मैंने अपनी आंखों से देखा। स्टेज का कोई ऐसा वाक़या जो आप कभी भी नहीं भूल सकते, कोई भी ऐसा वाक़या? स्टेज का हमारे बड़े बेशतर वाक़यात हैं, जो कि कोडू साहब को मैं उठा लिया करता था, मैं बच्चों की तरह खिलाता था। अच्छा। जब मैं कहता मैं कहो कोडू ओ किधर चला है, ओए चुप कर मिर्ज़ा, मैं तेनू जानना वा, आराम ना गल करया कर मिर्ज़ा, मैं तेरी गल सुन लै, मैं तेरा फैन ना होवां ना, मैं भी तेनू चुक लवां। वो कुछ इस तरह के मतलब हंसी मजाक शुगल मजाक मेरे साथ बड़ा करते थे। जब उदास होते थे मुझे फ़ोन करते थे, मैं घर आ जाता था, आके हंसाता था उनको। और उनके साथ जब वो उदास हुआ करते थे तो आपको बुलाया करते थे कि आप आएँ, मैं उदासी दूर कर लूँ अपनी। मैं यार हंसना चाहता हूँ, मैं कुछ अपना ज़हन को वर्टिनेशन को, मेरा ज़हन एग्जॉस्ट हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊँगा, मुझे फ़ोन कर लेना। तो मैंने फ़ोन करना तो आगे जवाब देना, हाँ भी जुवेद, ओए मिर्ज़ा साहब मैनू जुवेद कहता है, मैं कहा नहीं, मैं तो वैसे हंस रहा हूँ। फिर कहता मैं कहा जुवेद बेटे तेरी अम्मी तेनू लभदी फिरदी, ऐसे मतलब ना बच्चों जैसी बातें करनी। तो उन्होंने हंसना, वो तेरी अम्मी भी लभदी है। मैं कहा मैं इस तरह ही है जुवेद साहब, ये तुहानू हसाण वास्ते सारा कुछ करने हैं। अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत फिरदौस की जगह देवे, जन्नत में जगह अता फरमाए। अयूब मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया कि किस तरह हंसी मजाक वाला ताल्लुक़ था। और जब भी जावेद कोडू उदास हुआ करते थे और हंसने की ख्वाहिश रखते थे तो अयूब मिर्ज़ा साहब को बुलाया करते थे, इनको ज़हमत देते थे कि आप मेरे पास आएँ, मुझे हंसाएँ, मैं हंसना चाहता हूँ। अयूब साहब की सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।